जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ब के बारे में, वर्ब की परिभाषा को देखेंगे इंग्लिश और हिंदी में, और इसकी देखेंगे कि यह कितने भागों में डिवाइड किया गया है, एग्जाम्पल इसका क्या है और कहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले देखिए द वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, क्रिया वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। सन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह पूरब की ओर से उग रहा है, तो वह जो है यही क्रिया हो गया। ठीक, ट्रांसटिव काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के जो है प्रकार, क्रिया जो है आपका निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसटिव वर्ब मीन्स संक्रमक क्रिया, इंट्रांसटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया, और लिंकेज। लिंकेज मीन्स संयोजक क्रिया, एक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। अब देखते हैं ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांसटिव वर्ब का कार्य क्या होता है। संक्रमक क्रिया क्या है, वह क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट कर्म होता है। ठीक है, जिसके साथ आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है। जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन करता हो गया, प्लेड ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट एक प्लेड वर्ब हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रामा गेव है हरी बुक, रामा जो है सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, और बुक क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इन ट्रांसटिव वर्ब में क्या होता है, अकर्मक क्रिया वह सब क्रिया है जिसके साथ कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है नहीं होता। जैसे सीता विल गो, सीता जाएगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है कि वह कहाँ जाएगी, फॉरेस्ट जाएगी कि रोड पे जाएगी या स्कूल जाएगी, कहाँ जाएगी यहाँ पर नहीं पता चला, इसलिए यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। सीता विल गो सिर्फ क्रिया और सब्जेक्ट है। द बेल इज रिंगिंग, जो घंटी है वह बज रही है। अब लिंकेज वर्ब देख लेते हैं। लिंकेज वर्ब क्या होता है। लिंकेज वर्ब मीन संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट मतलब पूरक से जोड़ती है। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन क्या है, ईमानदार है, इसको कौन जोड़ रहा है, इज क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए इज क्या है आपका लिंकेज वर्ब है। अब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो है, जो सहायक क्रिया लगता है हमारे टेंस में, जैसे इज एम आर हो गया, या एस हो गया, डू डज हो गया, तो वो सब हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं, सहायक क्रिया उसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एंड और एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। मीन्स क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया विशेषण तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। जैसे सी स्पोक क्वाइट करेक्टली, यहाँ पर करेक्टली जो है स्पोक और क्वाइटली, स्पोक आपका क्रिया हो गया और एक क्वाइट जो है एडवर्ब हो गया, या इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया की भाग कितने होते हैं। क्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब मीन सरल क्रिया विशेषण, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब मीन संबंधवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब मीन प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सिंपल एडवर्ब मीन्स क्या होता है। सिंपल एडवर्ब सरल क्रिया विशेषण के द्वारा टाइम, समय, प्लेस, स्थान, नंबर, संख्या, मैनर, तरीका या विधि, डिग्री और क्वांटिटिव, परिमाण या मात्रा, अफर्मेशन मीन स्वीकृत तथा नेगेशन मीन निषेध प्रकट किया जाता है। अब हम देखेंगे अगर उसमें कि जो टाइम है वह कैसे क्रिया में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, इस क्रिया विशेषण से समय प्रकट होता है। जैसे आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, इससे क्या हो रहा है कि समय पता चल रहा है इस विशेषण में, क्रिया विशेषण में। दूसरा है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस क्रिया विशेषण से स्थान प्रकट होता है। इसमें क्रिया विशेषण से क्या हो रहा है, स्थान पता चल रहा है। मोहन विल कम हेयर, मोहन यहाँ आया, इससे क्या हो रहा है कि वह यहाँ इस स्थान पर आया। सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी बार, हाउ ऑफ्टन टाइम हुआ है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो हमेशा मतलब कितनी बार, हमेशा के लिए जितनी बार बोलो सत्य ही बोलो। दूसरा सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य किस प्रकार हुआ। जैसे द सोल्जर फॉट ब्रेवली, जो बहादुर लोग थे, सैनिक थे, वह बहादुरी तरीके से लड़े। ठीक है, किस तरीके से लड़े, ब्रेवली मीन्स बहादुरी तरीके से।
सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मीन्स इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। जैसे द डे इज नेवर वेरी हॉट, जो है आपका दिन जो है वेरी बहुत ही ज्यादा गर्म है। सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इस क्रिया विशेषण से स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है। जैसे ही सर्टेन वेंट देयर, वह तुरंत ही यहाँ से गया। सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन इस क्रिया विशेषण से निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ही नेवर सेड, सो वह कभी नहीं कहेगा। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब मीन संबंधवाचक क्रिया। संबंधवाचक क्रिया विशेषण दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर स्पष्ट करता है। ठीक है, जैसे आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हेयर, मैं जानता हूं कि वह कब आया था। फंक्शन ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब के कार्य क्या है? संबंधवाचक क्रिया विशेषण के तीन कार्य है। पहला, एडवर्ब की तरह वर्ब की विशेषता प्रकट करना। दूसरा, अपने पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट नाउन के साथ संबंध प्रकट करना। तीसरा जो है दो विभिन्न वाक्य सेंटेंस को मिलाना। जैसे इस वाक्य में वेन रिलेटिव एडवर्ब है, हो गया। वेन क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब, मतलब ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। और वेन द्वारा निम्नलिखित दो वाक्यों को जोड़े गए हैं। सही, वेन टाइम से संबंध स्थापित करता है। वेन जो है टाइम से संबंध स्थापित कर रहा है और टाइम नाउन है। इस वेन का एंटीसीडेंट पूर्ववर्त कहेंगे। वेन जो है टाइम जो है आपका नाउन हो गया और वेन का एंटीसीडेंट इसके पूर्ववर्ती वाला वाक्य कहेंगे। वेन द्वारा वाक्य की क्रिया विल कम की विशेषता प्रकट की गई। अब इस वेन के द्वारा जो है विल कम की क्रिया को विशेषता की प्रकट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब मीन्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य के आरंभ में आकर प्रश्न पूछने, आस्किंग क्वेश्चन के लिए किया जाता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वाई आर यू सैड, तुम क्यों दुखी हो। फंक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कार्य जो है इंट्रोगेटिव के, वाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करना, अर्थात वर्ब को मॉडिफाई करना। ठीक, वाक्य के आरंभ में आकर क्वेश्चन आरंभ करना। दूसरा नोट जो है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब में केवल 4 शब्द वेन, वेयर, वाई, हाउ का ही प्रयोग होता है। ठीक, ये शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। इन शब्दों से बनने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इनसे पहले कोई नाउन नहीं आता है। इन शब्दों का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में ही होता है। दूसरा, सिंपल इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब में कंपैरिजन। सिंपल एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाले वाक्य प्रायः सिंपल होते हैं, जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब वाक्य के मध्य में आते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाक्य के आरंभ में आते हैं।